My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. H. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एच चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, उनके लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दैट इज बाल्यावस्था एवं विकास, जिसका कोर्स कोड है एजुबीएड 103 एजुबीएड 103। सत्र 2024-25 के लिए इस कोर्स का एग्ज़ाम जो हुआ, इस पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 2025 को। 24 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एजू बीएड 103 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड बीएड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का जो आईडी है दैट इज 1408 1408। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each sections. नोट, इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड अ, ब एवं स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों को करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक अंकित है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। इसकी मार्किंग जो है 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। बी, काइंड्स ऑफ इमोशंस, संवेगों के प्रकार। सी, सेंसिटिविटी टू पॉवर्टी, निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता। डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था की विशेषताएं। एंड ई, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्न के 3 नंबर है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सेक्शन ए है टोटल 15 नंबर। सेक्शन ए जो है कुल मिलाकर के 15 नंबर का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन बी या खंड ब। खंड ब, नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द साइको एनालिटिकल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। और या अथवा एक्सप्लेन द इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, एक्सप्लेन द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड बाय आलपोर्ट, आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के शील गुण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं के मध्य विभिन्नताओं एवं विविधताओं से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा कुल सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप देखिए सभी प्रश्न में ए और बी ऑप्शन दिया गया है। कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। कुल 4 प्रश्न है। सभी प्रश्नों में जो ऑप्शन है ए अथवा बी, उसमें से किसी एक प्रश्न को करना है, या तो ए करिए अथवा बी करिए। और जो मार्किंग स्कीम है कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 टू 5 4 प्रश्न बने, प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर है। तो कुल मिलाकर के जो सेक्शन बी है आपको 20 नंबर का, 4 × 5 = 20। Now section C, खंड श, नोट, आंसर एनी 2 questions of the following, each answer should be in about 800
वर्ड्स। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल पावलोव कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी एंड राइट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ एनहेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड। बुद्धि का मापन किस तरह किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में कुल आप देखेंगे 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों का आंसर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के जो है 20 नंबर है, तो 2 प्रश्नों का आंसर देना है 20 नंबर का, तो कुल मिलाकर जो सेक्शन सी है आपका वो कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का है। तो इस तरह से आप देखें, जो सेक्शन ए आपका था, सेक्शन ए या खंड अ, वो है, उसमें जो है 5 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो 15 नंबर का। सेक्शन बी आपका जो उसमें 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का, तो 20 नंबर का। और सेक्शन सी जो है उसमें 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने और प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का है, तो कुल मिलाकर के 40 नंबर, 40 नंबर। तो इस तरह से आपका जो है पूरा का पूरा पेपर जो है 75 नंबर में डिवाइडेड है और प्लस 25 नंबर जो है आपका, 25 नंबर जो है आपका वो है इंटरनल का, आंतरिक का, जो कि आपके संस्थान के द्वारा भरे जाते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 24 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सत्रों में, आने वाले एग्जाम में फिर से एक प्रश्न जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वे भी इस वीडियो को देख सकें, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और साथ ही साथ यदि कोई समस्या है तो आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।